एचपी बीएड एंट्रेंस के लिए दूसरा वीडियो होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वीडियो नंबर 2। आप सभी को पता है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इस सेक्शन में आप अच्छी कमांड बनाते हो, ओबियसली आप सरकारी सीट जो है प्राप्त आसानी से कर सकते हो। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्स चल रहा है एचपी बीएड एंट्रेंस का, तो मैसेज करके पूरी डिटेल ले लीजिएगा, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा एंड सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अवलोकन योग्य व्यवहार जो एक शिक्षक कक्षा में छात्र को एक विचार या बिंदु के लिए घर लाने के लिए उपयोग कर सकता है, जिसे तकनीकी रूप से कहा जाता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स विच अ टीचर कैन यूज़। कोई भी टीचर क्या करता है, क्लास से किसी भी स्टूडेंट को घर में पहुंचा देता है। तो इस चीज़ को टेक्निकली क्या बोला जाता है, ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है दोस्तों टीचिंग स्किल्स। तो यही टीचिंग स्किल्स होती हैं, शिक्षण कौशल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप में पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यह होता है नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी मिल जाए तो आप अच्छे टीचर बन सकते हो। छात्रों की पृष्ठभूमि के बारे में जानिए। उसके बाद नेक्स्ट है यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप पहले क्या करेंगे? ये एटीट्यूड का क्वेश्चन है बेसिकली। और ये ज़रूरी नहीं है कि एज ए टीचर हो आप, अगर आप कुछ भी हो ज़िंदगी में और आपके सामने अगर कोई बेहोश हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो उसे प्राथमिक चिकित्सा दीजिए, यानी कि फर्स्ट एड जो होती है एंड सो ऑन वो प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद नियर बाय जो भी डॉक्टर होता है कोई भी, उसे बुलाने की कोशिश करिए। और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बोलने की स्पीड नॉर्मल है, 3 डॉट्स में जाइए, यहाँ पे प्लेबैक स्पीड जो है अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है सिवाय निम्नलिखित सभी प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में शिक्षकों के व्यावसायिकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो अगर कोई अध्यापक है व्यवसाय से, तो अगर उसके बारे में हमें मूल्यांकन करना है तो कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं जो हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। तो इन ऑप्शंस की बात करें तो 3 जो हैं बिल्कुल सही हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं, किसी भी अध्यापक के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन एक नहीं है, जो नहीं है दोस्तों वो कौन सी है? तो ये है सी ऑप्शन, कमिटमेंट टू द रिलीजन एंड कास्ट। किसी का भी धर्म और जाति के आधार पर हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो है कमिटमेंट टू दी प्रोफेशन एंड स्टूडेंट्स, तो उसका जो व्यवसाय है या फिर जो भी उसके शिष्य हैं। उसके बाद कमिटमेंट टू द कोलीग्स एंड एम्प्लॉयर, जहाँ पे वो काम करता है उसका जो मालिक है और साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ कमिटमेंट्स जो भी होंगी उसकी, उससे उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। कमिटमेंट टू द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, उसके जो माता पिता हैं, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ उसका कमिटमेंट या फिर प्रतिबद्धता कैसी है, उससे उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप टीचर हो तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों उज्ज्वल विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। होता क्या है, सपोज करिए 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 10 काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और 20 नॉर्मल हैं। तो हम या फिर कोई भी टीचर क्या करता है, इन 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाता जाता है
ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनको कुछ भी समझ नहीं आता, नॉर्मल ही रह जाते हैं। तो ये जो 10 काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इनको अलग से पढ़ाना चाहिए, मार्गदर्शन इनका अलग से करना चाहिए किसी भी टीचर को। और 20 जो है इनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल स्लो स्लो। तो इस तरीके से देखो। उसके बाद नेक्स्ट है, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? तो ऐसा टीचर जो कि उसे पसंद नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो अगर वो चाहे कि हाँ सभी स्टूडेंट्स मेरे को पसंद करें, तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? ये जो ए ऑप्शन है, उसकी शिक्षण पद्धति का उसे मूल्यांकन करना चाहिए कि कहाँ मुझ में कमी है, और फिर उसके बाद सुधार करना चाहिए। इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो मेथड है टीचिंग का वो देखना चाहिए, और उसके बाद उसे इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की शुरुआत की सफलता को अंतर्निहित करने में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? जब भी एकल कारक की बात होती है तो समझ लो यही इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ टीचर, कोई शुरुआत कर रहा है एज ए टीचर, तो उसकी जो सफलता है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट एक फैक्टर देखें तो यह है दोस्तों पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है, एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। और विद्यार्थियों के संबंध में जो भी क्षमताएं हैं या कक्षा, तो उसको देखें, तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष और गलत धारणा के कारण अनुमति है क्योंकि द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में, इज़ परमिटेड बाय कन्फ्लिक्ट्स, जो भी गलत धारणाएं हैं, संघर्ष हैं, एंड मिसकंसेप्शंस बिकॉज। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है, ये जो बी ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, तो अगर आपको सिंपली इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो टिक करिए, अदरवाइज़ आप ऑप्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके तुक्का वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती। यदि आपके कुछ शिष्य कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे अगर मैं हूँ वीडियोस बनाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे ही कमेंट्स करते हैं। 1000 स्टूडेंट के बाद कोई एक स्टूडेंट ऐसा मिल ही जाता है जो कहीं ना कहीं खुद से भी नाराज़ होता है, डिप्रेस्ड होता है, और गालियाँ भी निकालता है वीडियो में। तो मैं रिप्लाई में उसे गालियाँ नहीं दोबारा देता। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद के ऊपर काम करता हूँ ताकि इन फ्यूचर कोई भी मेरे को गालियाँ ना निकाल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, और अपनी बुद्धि के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि जो आपका टैलेंट है उसको कैसे निखारें, जो कैरेक्टर है उसे आप डेवलप करो, खुद ही दोस्तों सभी आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप पर छात्रों द्वारा टिप्पणी पारित की जाती है तो आप क्या करेंगे? सपोज करिए आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हो या फिर स्मार्ट बोर्ड जो भी है, और कुछ एक स्टूडेंट्स आपके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं कि सर ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, हैंड्स ऑन। तो आप क्या करोगे? आप कभी भी दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। अगर आप टीचर हैं तो सिंपली आपको बच्चों को सुनना चाहिए कि ये जो टिप्पणी कर रहे हैं ये किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इम्पार्शियल, कोई भी पक्ष आपको नहीं लेना है कि बच्चे बच्चे हैं, ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना है कि बाकी ये सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर सच बोल रहे हैं तो इम्प्रूव योर सेल्फ एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है, सिवाय एक प्रभावी शिक्षक के सभी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक विशेषता नहीं है प्रभावी किसी शिक्षक की,
बाकी 3 सभी आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं एक प्रभावी शिक्षक की। जो नहीं है दोस्तों वो डी है, तो इसे मत पढ़िए, ये काम की नहीं है। एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, जो स्तर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो विशेष या प्रभावी एक शिक्षक होता है। एम्फेसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उद्देश्य होते हैं उनमें दोस्तों अगर आपको बिल्कुल सफाई चाहिए तो समूह में जो डिस्कशन वगैरह होती है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। एम्फेसिस अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी है तो उसके ऊपर फटाफट आपको काम करना चाहिए, उसके ऊपर बल देना चाहिए। तो ये सभी प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक को शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे चाहिए। सपोज करो आप स्टडी करवा रहे हो या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय सपोज करो ये लाइव सेशन होता और कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता और मेरे को नहीं आता, तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता सॉरी आई डोंट नो, मैं बोलता आई एम नॉट कन्फर्म, मैं जल्द ही इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करूँगा और फिर आपको बताऊँगा सही आंसर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वह परामर्श के बाद जवाब देंगे। अच्छे से वो क्या करेगा, वो कंसल्टेशन करेगा फिर आंसर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों और कॉलेजों में कैरियर पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्देश्य क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्सेज, ये आजकल आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये दोस्तों बेसिकली फोकस करता है डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स, यानी कि अपने हिसाब से चूज़ करने के लिए हर एक स्टूडेंट को मौका देता है। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स, व्यावसायिक ज्ञान जो है ये अभ्यर्थियों को या फिर विद्यार्थियों को प्रदान करती है। उसके बाद उनका जो सामान्य ज्ञान है उसको भी बढ़ाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है कैसे। अगर कोई एक कक्षा है, अगर कोई टीचर चाहता है कि हर एक विद्यार्थी जो है अनुशासित रहे तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा नोइंग द कोज ऑफ इनडिसिप्लिन। सबसे पहले जो अनुशासनहीनता है उसका कारण जानना है कि क्यों है ये अनुशासनहीनता। उसके बाद हैंडलिंग इट विद स्टर्न हैंड, उसके बाद जो भी संभव हो सके उस अनुशासनहीनता को संभालना पड़ेगा, ठीक है, और उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि, यानी कि टीचर्स शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज। अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं खुद को टीचर बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बना दिया मैंने, ऐसे आया पढ़ के बता दिया। दोस्तों उससे पहले मेरे को एजुकेशनल फिलोसफी जो है उसको भी अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि स्टूडेंट से कैसे मुझे पेश आना हैंड्स ऑन, तो दे मे इम्प्रूव देयर वर्क। पहला वीडियो देखो मेरा यूट्यूब के ऊपर जो था, और ये जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है इसे देखो, आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये नज़र आएगा कि इसने इम्प्रूवमेंट करी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्क हम इम्प्रूव करते हैं ये किया जाता है क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी, यानी कि जो फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं, जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें अपना दर्शन भी हमें ऐड करना है कि हम में क्या अच्छी बात है क्या बुरी है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो डी इज़ राइट आंसर। बाकी दोस्तों इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स, पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा सब कुछ चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।